अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। कासिम अली शाह जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने अपने आप को बुरी तरह एक्सपोज कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, वहां पे उन्होंने अजीबो-गरीब सवाल किए और फिर खुद ही उन सवालों को दूसरे निजी टीवी पे जाके जो है बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया और खान साहब के साथ जो सवालात हुए थे, उनका ऑपोजिट जवाब देकर ये साबित कर दिया कि जिसे कहते हैं कि तू नहीं बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा। ये मैं आपको पहले वीडियो दिखा देता हूँ कि जहाँ पे कासिम अली शाह जो हैं वो एक निजी टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं। देखिए, असल में जो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियां शबाज शरीफ साहब ने ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब ने ज्यादा देखी है। और खान साहब में जहां बहुत सी खूबियां भी हैं, लेकिन मैंने रिजिडिटी देखी है, वो बहुत ज्यादा फिक्स है। और वो मेरा ख्याल है कि वो फैसले जो क़यामत के रोज होने हैं, मेरा ख्याल है कि खान साहब फिक्स कर चुके हैं कि सारे फैसले हमने दुनिया में कर देने हैं, और हिसाब किताब वो यौम हिसाब पे नहीं होगा, वो इसी दुनिया में हमें कर देना चाहिए। अब अल्टीमेट देखें, नैरेटिव और कम्युनिकेशन और स्टैंड तो खान साहब का बड़ा मजबूत है, और फॉलोइंग भी खान साहब की बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त देखना पड़ेगा कि देखिए, अगर घर को आग लगी है और बड़े लड़े हैं, तो सबसे पहले मेरा लड़ाई छोड़ की साथ को बुझाना चाहिए। इस सारी स्ट्रेस का सबसे ज्यादा फायदा हमारे दुश्मन को हो रहा है। और मैं तो देखिए साथ ये भी बात करने लगता हूं कि कोई भी जमात, कोई भी लीडर अगर हमारे इदारों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो दुश्मन है। पाकिस्तान का मेरा अंदाजा कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहां पर कोई शहीद दफन ना हो। पाकिस्तान के तो ये जो 70,000 दहशतगर्दी के शहीद हैं, हम तो सर इनका देना नहीं दे सकते। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह कासिम अली शाह ने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की, उसमें शहबाज शरीफ को आउट ऑफ 100 नंबर दिए। इसी तरह उन्होंने परवेज इलाही के साथ जो मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने आउट ऑफ 100 नंबर दिए। लेकिन इमरान खान के साथ जो उन्होंने मुलाकात की, जहां पे उन्होंने टिकट की डिमांड की और इमरान खान ने उन्हें टिकट का वादा भी कर लिया, वहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान में बहुत अच्छी आते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ आते ऐसी हैं कि वो बड़े आकड़ खां हैं, यानी वो किसी की बात नहीं मानते और वो चाहते हैं कि जो क़यामत के रोज़ फैसले होने हैं, रोज़े हिसाब के दिन होने हैं, वो भी इसी दुनिया में हो जाएं। अब ये इस तरह के जुमले थे कि जिसके बाद कासिम अली शाह जो हैं वो बुरी तरह जो है वो ट्रोल होना शुरू हुए और सोशल मीडिया पे फिर लोगों ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। नाज़रीन, जब इमरान खान से वो मिले तो उन्होंने जो पहला सवाल किया वो था कि जनाब, इस दुनिया के बहुत बड़े एक लीडर जिन्होंने 50 किताबें लिखी हैं, जॉन सी मैक्सवेल, वो ये हैं वो हैं। तो इमरान खान ने उनको बड़ा ही हम्बली रोकते हुए कहा कि अगर आप दुनिया के किसी लीडर की बात करते हैं तो वो सबसे बड़े लीडर दुनिया में जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, और उनके साथ जो लोग थे वो भी लीडर बन जाते थे। जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उनकी शक्ल देखने वाली थी कि इमरान खान ने उनका जो बयानिया था या एक लीडर होने की जो वो मिसाल देना चाह रहे थे, उसको उन्होंने बिल्कुल दबरदूस कर दिया। इसके अलावा उन्होंने उनको सवाल किया यूथ के बारे में, उसके ऊपर इमरान खान ने उनको बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया कि यूथ का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 12 करोड़ यूथ है तो यूथ को ऑनेस्ट होना चाहिए, यूथ को अपराइट होना चाहिए, यूथ को जो है वो अच्छे और बुरे की तमीज़ होनी चाहिए और हक और सच का पता होना चाहिए और हमेशा हक पे खड़ा होना चाहिए। इस पे भी उन्होंने जी जी करके जो है वो जान छुड़ा ली। फिर कासिम अली शाह ने अपना तीसरा सवाल किया, जहां से वो एक्सपोज होना शुरू हुए। यहाँ पे उन्होंने सवाल किया कि नेल्सन मंडेला जो है जब 25 साल जेल में रह के बाहर आए, तो उन्होंने आते साथ जब लोगों ने पूछा कि अब इनका क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि इनको माफ करके आगे चलते हैं। जिसमें इमरान खान ने उनको फिर सीरतुन नबी की तरफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल देते हुए कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर सबको आम माफी दे दी, लेकिन जहां पे चोरी और करप्शन की बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी अपनी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको भी सजा मिलेगी। इसके ऊपर भी कासिम अली शाह जो हैं उनका मकसद पूरा ना हो सका और उन्होंने जी जी कह के जान छुड़ा दी। फिर आखिर में उन्होंने अपनी टिकट का जिक्र किया, लेकिन कासिम अली शाह को जो निजी टीवी का एंकर है वो कुछ और सवाल कर रहा है, तो कासिम अली शाह जवाब दे रहे हैं कि जनाब, हमारे मुल्क के अंदर हर कब्रिस्तान के अंदर शहीद मौजूद हैं और जो भी इस मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई भी लीडर बात करेगा वो नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। भाई, कहाँ पे इमरान खान ने आपके साथ ऐसी कोई बात की? अगर आप ये बात कर रहे थे तो फिर आप बताते ना वहां पे बैठ के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े हम्बल हैं, बड़े कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, तो आपको शहबाज शरीफ की वो 16 अरब रुपए की करप्शन तो नजर नहीं आई? चलें, आपको उनके भाई साहब जो लंदन में हैं और उनकी जो बेटी है, जब वो फौज के ऊपर अटैक करते थे यहां से बैठ के और मलाइन करते थे, तो वो आपको याद नहीं? इमरान खान ने तो आपको जवाब देते हुए ये कहा कि जनाब, आप करप्शन की बात करते हैं तो
चाइना जो है उसने अपने 400 वजीर जो हैं वो जेल में डाल दिए, लेकिन करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इमरान खान ने कासिम अली शाह को बताया कि जनरल बाजवा के साथ जब वो करप्शन पे बात करते थे तो जनरल बाजवा कहते थे छोड़ो करप्शन को, आगे चलते हैं, मुल्क को चलाते हैं। तो ये बात उन्होंने की। खान साहब ने तो इंडिविजुअल की बात की। खान साहब तो हमेशा ये कहते रहे कि मुझसे भी ज्यादा इस मुल्क की फौज जो है वो जरूरी है। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान के अदारों का, बिलखसूस फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कासिम अली शाह साहब, ये कहां से बात आ गई कि अदारों के खिलाफ जो बोलेगा? जो बोल रहे थे उनको तो आप तारीफ कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जिससे कासिम अली शाह बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और अब वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी हो रहे हैं और लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं।